स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। अब जैसे कि आपको पता है छत्तीसगढ़ जो एग्जाम है सेट की वो पास आ रही है, ठीक है। 7 जुलाई को आपके डेट जो एग्जाम डेट है वो आपकी अनाउंस हो चुकी है और उसका हॉल टिकट भी कुछ दिनों में आ ही जाएगा ऑब्वियसली। बट यहाँ पर एक सवाल सबके दिमाग में आता है, प्रिपरेशन कैसे करनी है एग्जाम की सर। यस, कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, कौन से टॉपिक हम छोड़ सकते हैं। यस सर, तो इन सारी चीजों के ऊपर आज हम देखने वाले। उसके साथ साथ पेपर पैटर्न भी देखेंगे, किस तरीके से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बराबर। अब अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अगर टॉपिक्स देखें, कौन से टॉपिक्स को आपको फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स आप छोड़ सकते हो कम वेटेज के, तो वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहला होता है, आप बेसिक टॉपिक जो पढ़ते हो, हर कोई की इनऑर्गेनिक में पढ़ता है, वो होता है आपका केमिकल बॉन्डिंग, बराबर कि नहीं। आपका आता है इसमें केमिकल बॉन्डिंग और एमओटी, इन दोनों टॉपिक को हम मिलाकर पढ़ते हैं। इसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे जो आपके सवाल होते हैं ना, आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले बताते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने सवाल आपको देखने को मिलेंगे सेट एग्जाम में। तो टोटल आपको पता है 100 क्वेश्चंस होते हैं सेट में। आपको टोटल 100 क्वेश्चंस पार्ट बी में बोल रहा हूँ मैं देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने होंगे आप देख सकते हो, अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट पकड़ के चलते 33 ऐसे पकड़ के चलते हैं, ठीक है। अब इसमें से केमिकल बॉन्डिंग और एमओटी से दोनों पे मिलाकर आपको 3 to 4 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 to 4 क्वेश्चंस आप आराम से इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यस और नो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आपको सवाल काफी देखने को मिलते हैं। इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे 6 to 7 क्वेश्चंस, मैं तो कहूंगा 6 to 7 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आराम से। फिर इसके बाद आता है आपका ओएमसी। ओएमसी में भी आपको 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका मेन ग्रुप केमिस्ट्री। मेन ग्रुप केमिस्ट्री में भी वापस आपको 6 to 7 क्वेश्चंस आराम से आपको देखने को मिलेंगे। मैं ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 4 टॉपिक देखे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें हम देखें 14, 20, 24 क्वेश्चन तो यही से हो गए, बचते और 10 क्वेश्चन, बराबर कि नहीं। अब ये कौन से हैं आपके 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो एक होता है आपका, इसके बाद आएगा कौन सा आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से आप देख सकते हो 2 to 3 क्वेश्चन तो आपको आराम से देखने को मिलेंगे, 2 to 3 क्वेश्चंस। अब इसके बाद आता है आपका एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के ऊपर आजकल काफी वेटेज बढ़ने लगा है, तो इसमें भी आपको 2 to 3 क्वेश्चंस आप आराम से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। और लास्ट में आप बोल सकते हो फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रा हो गया आपका, ठीक है। स्पेक्ट्रा आप कहो या न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आप ऐड कर सकते हो। तो इसमें भी आपको 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो क्वेश्चंस का। तो जो ये 4 टॉपिक है ना, ये तो आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इसमें वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। वैसे तो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपेयर टू ऑर्गेनिक फिजिकल बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। बट ये जो 4 टॉपिक्स है ना, इसके ऊपर आपको ज्यादा वेटेज देना ही है, इसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये तो कहानी हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है आपको जीओसी एरोमेटिसिटी। अब जीओसी एरोमेटिसिटी के ऊपर आप 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें से क्या क्या पूछेंगे, एरोमेटिक कैरेक्टर, एंटी एरोमेटिक वगैरह चीजें पूछ सकते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी का ऑर्डर पूछते हैं। तो ये आपका जीओसी एरोमेटिसिटी पे आप पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका रिएजेंट्स। अब मैं सिर्फ यहाँ पर टॉपिक्स लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़े से मार्क्स हमें डिस्ट्रीब्यूट या नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रिएजेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सारी चीजें मिक्स होती है। आपका इंटरमीडिएट्स आ जाएगा, फिर इसके साथ साथ कहीं पर भी आपका पेरिसाइक्लिक भी ऐड कर देंगे, तो इसीलिए, ठीक है। रिएजेंट्स एक करना है आपको अच्छे से। रिएजेंट्स के साथ साथ आता है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको सेपरेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली। फिर आता है आपका इंटरमीडिएट्स। फिर इंटरमीडिएट्स के साथ साथ आपका आ जाएगा कौन सा, आप बोल सकते हो नेम रिएक्शंस, यहाँ पर ऐड कर दो। यस बिल्कुल, नेम रिएक्शंस।
अब नेम रिएक्शंस के साथ साथ आपका आता है पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेरीसाइक्लिक हो गया, पेरीसाइक्लिक के बाद आएगा आपका फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री, इसके साथ आएगा आपका हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। और कौन सा बचा लास्ट में? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब चाहे तो इसको भी ऐड कर सकते हो, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपका अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें बायोमॉलिक्यूल्स में थे। अब अगर यहाँ पर देखें सेपरेटली जो आपको चीजें देखने को मिलेगी ना, सेपरेट क्वेश्चंस हो आपके, स्टीरियो केमिस्ट्री से आपको सेपरेट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका फोटो केमिस्ट्री से सेपरेट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी सेपरेट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप हेटेरोसाइक्लिक के भी क्वेश्चन वैसे पहचान ही सकते हो, बट बाकी जो है ना घुमा फिरा कर मिक्स करके चीजें पूछेंगे। बट हाँ, उतनी ज्यादा लेवल नहीं होती है जितना हम नेट में देखते हैं, क्योंकि ये सेट का एग्जाम है। सेट में एक थोड़ी सी मॉडरेट लेवल ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चिंता वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो ये तो बात हो गई आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक जो आपको आता है, क्या क्वेश्चन अच्छे वेटेज होते हैं, वो है आपका काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आपको देखने को मिलेंगे 4 to 5 क्वेश्चंस। फिर इसके बाद आता है आपका क्वांटम केमिस्ट्री। भाई सबसे ज्यादा वेटेज होता है सब में, सारे एग्जाम्स में मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। क्वांटम केमिस्ट्री के बाद आता है आपका थर्मो। थर्मो में भी आपको 5 to 6 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑब्वियसली। थर्मो के बाद कौन सा आएगा आपका, आप बोल सकते हो फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रा। इसमें भी आपको 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसके साथ साथ और आ जाएगा आपका सॉलिड स्टेट। इसमें भी आप 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। फिर इसके बाद साथ आता है आपका पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर और सरफेस। इनके ऊपर भी आपके 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी फिर घुमा फिर कर जो छोटे मोटे टॉपिक्स आपके बचते हैं उसमें भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये जो 4 टॉपिक्स है ना स्टार्टिंग के, केमिकल काइनेटिक्स, क्वांटम, थर्मो, फिजिकल, स्पेक्ट्रा, इनके ऊपर काफी आपको अच्छे से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और सॉलिड स्टेट पॉलीमर्स ये वैसे इजी टॉपिक्स है। हाँ, ग्रुप थियरी एक रह गया, तो इसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2 to 3। तो ग्रुप थियरी तो सबने करना है, मैं तो कहूँगा इजी टॉपिक होता है और क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं वैसे, तो हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है आराम से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है। अब पैटर्न की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो पैटर्न आपको पता है, पार्ट ए जो होता है इसमें आपको देखने को मिलते हैं टोटल 50 क्वेश्चंस, और जो आपका पार्ट बी है तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं 100 क्वेश्चंस, राइट। और जो यहाँ पर है 200 मार्क्स का होता है, और ये होता है आपके 100 मार्क्स का, बराबर। तो टोटल हो गया आपका 300 मार्क्स। अब टोटल है 300 मार्क्स। अब इसका जो कट ऑफ लगता है ना, वो लगता है अराउंड 150 to 155 मार्क्स का। ठीक है, तो 150 to 155 मार्क्स का कट ऑफ लगता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो भी हमने देखे अभी, वो भी करोगे तो आपका आराम से 150 to 155 मार्क्स पहुंचने वाला, ये मेरी गारंटी है। और एक बात यहाँ पर है, इसमें आपको नो नेगेटिव मार्किंग होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसका मतलब क्या है, आपको सारे जो है ना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, एक भी छोड़ना नहीं है, भले ही कितना भी कम टाइम हो, लेकिन सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको ही वो चीजें बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो नो नेगेटिव मार्किंग है, तो हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है, कोई भी एक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। बस यही स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर फॉलो करनी है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे हम, जो भी हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये देखने वाले सारे टॉपिक्स ये करेंगे। और इसके बाद सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पहले आते हैं वो अटेम्प्ट करो, और एट द एंड जो नहीं आते
तो उसको कुछ ना कुछ तुक्का लगाओ, आपके वहां पर भी लगेंगे और वो मार्क्स तो ऑब्वियसली एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, और पार्ट को भी फोकस करिए। पार्ट 50 मार्क्स का होता है, ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, तो 100 में से यहाँ पर आप आराम से 40-50 मार्क्स तो ला ही सकते हो ना, तो सेट एग्जाम वैसे भी क्लियर हो ही जाएगी आपकी। चलिए, तो ये हमारे कुछ टॉपर्स के नाम है यहाँ पर सेट के, तो आपका भी फोटो यहाँ पर आ जाएगा ऑब्वियसली। और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज हमारे चालू है यहाँ पर, ना ही सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, आप देख सकते हो लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, मैथ्स और फिजिकल भी हो गया। तो ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है यहाँ पर वो है 2499, फ्लैट 30% ऑफ चालू है। तो आपको जो प्रोमो कोड यूज करना है ना याद से, वो है आपका IFS 30। ठीक है, और ये हमारे है IFS के टॉपर्स, तो आपका भी यहाँ पर ऑब्वियसली नाम आ जाएगा जब आप क्लियर करोगे एग्जाम। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।